भूले बिसरे पन्ने में सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। बड़े गर्व की बात है, निर्मंड में जिस प्रकार से मंदिरों का जो जीर्णोद्धार का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो क्रांति चल रही है, उस जीर्णोद्धार क्रांति के अंतर्गत विश्वेश्वर महादेव, जिसका लोक भाषा में हमें बनादेव बोलते हैं, बनादेव के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो काम गत 15 तारीख से चल रहा है, 15 मई से यहाँ का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पर चारों ओर से जितना भी ये मंदिर या परिसर हम यहाँ देख रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने इसको पूरा चारों ओर से पूरा सील कर दिया है। अब देखो, ये भी एक नया भवन बना है, एक सामुदायिक भवन बना है। इधर देखिए, इधर भी किस प्रकार से ये देखिए, ये वर्षाशाली का बड़े सुंदर तरीके से हवन यज्ञ के लिए इधर एक यज्ञशाला बनी है। और ये मंदिर आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया गया। इस संदर्भ में मेरी विशेष भेंट वार्ता आज हो रही है यहाँ की मंदिर कमेटी के सम्माननीय सचिव श्री चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, आपको नमस्कार। ये जो हम देख रहे हैं, इस प्रकार से आपने जो एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है जीर्णोद्धार का, ये इतना जो व्यय हुआ है, खर्च हुआ है, किस प्रकार का योगदान आपको मिला, किस प्रकार का समाज का आपको समर्थन मिला? जी धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका मंदिर के इस प्रांगण में आपका स्वागत है। मंदिर के निर्माण का जो यह कार्य है, ये हमने 2016 से शुरू किया है। 2016 दिवाली की मुझे याद आती है। दिवाली के अवसर पर हम गांव के युवक इकट्ठे हुए थे दिवाली मनाने के लिए। तो उस समय जो है युपेंद्र मिश्रा जी, जो हमारे गांव के हैं, हमारे चाचा हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित थे। फिर हमने उनके सामने अपनी बात रखी, अपनी बात बताई कि हमने अपने जो गांव का जो मंदिर है, इसका हमने जीर्णोद्धार करना है, इसके लिए हमने योजना बनानी है, इसके लिए हमने पैसा सरकार से लेना है, तो उसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो उन्होंने अपनी सहमति बताई। वो भी चाहते थे कि ये कार्य हो और गांव के लोग इसमें सम्मिलित हों। तो फिर हम उनके निर्देश के अनुसार, उन्होंने जिस तरह से बताया, पहले हम बीडीओ ऑफिस गए, वहाँ के अधिकारियों से मिले। उन्होंने हमें बताया कि जैसे चारों ओर जो साइट डेवलपमेंट का कार्य होना है, ये हम 1585 स्कीम के तहत करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमने लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि एकत्रित की आपस में, और उसके एवज में हमें 15 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई, जो डीसी कुल्लू से युपेंद्र मिश्रा जी के सहयोग से हमें प्राप्त हुई है। उस राशि से हमने, जो ये आप डंगे देख रहे हैं, चारों ओर जो ग्राउंड निर्माण हुआ है, ग्राउंड बना है, और यहाँ पर ये रसोई घर और ये सराय भवन बना है, ये उस राशि से हमने ये कार्य किया। और फिर मंदिर निर्माण की बात है, उसके लिए इसका संबंध भी उसी समय से है। राय साहब जो है अपने मुख्यमंत्री काल के निर्मण दौरे पर थे, निर्मण दौरे पर आए थे। 2017 की बात है, ये अंतिम दौरे पर थे। तो हमने यहाँ के उन्होंने पोखधार जाना था, पोखधार में उनकी जनसभा थी, तो हमने उनका स्वागत किया था यहाँ पर ऊपर मोड़ पे, और फिर उनको मंदिर की इस दुर्दशा से अवगत करवाया था। तो उन्होंने भाषा संस्कृति विभाग के अधिकारियों को आदेश देकर, और हमने जो हमें कहा गया दस्तावेज बनवाने को, वो बनवा कर हमने आगे बढ़वाए, और सरकार से इसके लिए हमें लगभग 9.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। ये जो राशि है, ये उस समय स्वीकृत हुई और मिली हमें ये पूरे, क्या बोलते, अगली जो सरकार थी, जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उस काल में हमें ये पूरी राशि चरणबद्ध तरीके से मिलती रही है। इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, और अधिकारियों का पूर्ण सहयोग रहा इस कार्य को करने में। और फिर 25 लाख रुपए की राशि हुई है लगभग,
और फिर जो है 5-6 लाख रुपए हमने गाँव से, हमारे निर्मल गांव से हमने और सिरकोटी से और आसपास की जनता से हमने सहयोग प्राप्त किया, लगभग 6 लाख रुपए का जी। उस राशि से फिर ये मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ पर जो चक्का पड़ा है, ये कोटा स्टोन ग्राउंड में चारों ओर पड़ा है, ये कार्य हो चुका था। और उसके बाद भी यह कार्य काफ़ी अधूरा था, इसमें पूर्णता नहीं थी। लगता था कि अभी भी बहुत काम बचा है और हमारा लगभग सारा ही धन जो भी हमें प्राप्त हुआ था वो एग्जॉस्ट हो चुका था, वो नहीं था हमारे पास कुछ भी। तभी हमने सुना है था कि श्री प्रभास कश्यप जी, जो हमारे गांव से ही संबंध रखते हैं, निर्मल गांव के हैं, वो अपने गांव काफ़ी समय के बाद वापस आए हैं और निर्मल में उन्होंने काफ़ी बहुत बड़ी राशि का जन सहयोग देकर एक भव्य भवन का निर्माण करवा रहे हैं वो। फिर हमें उम्मीद थी कि शायद उनसे हमें कुछ सहायता प्राप्त होगी। फिर हमें यह भी पता लगा कि उनका संबंध, उनके परिवार का संबंध भी हमारे इन्हीं विश्वेश्वर महादेव जी से है, उनके भी ये इष्ट देव हैं। फिर हमारा जो विश्वास था वो और पुख्ता हुआ कि अब तो शायद अगर हम उनको और कन्विंस करेंगे तो वो ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। फिर हम लगातार उनके संपर्क में रहे, उनसे लेते रहे, राय मशवरा भी लिया उनसे बातचीत भी की। तो फिर आगे की रूपरेखा बनी। फिर उन्होंने अपनी सहायता में प्रदान की और सहायता में लगभग 15 लाख रुपए की राशि हमें तालियों से स्वागत हो जाए। प्रभास कश्यप जी के लिए तालियों से अभिनंदन उनका। जिसमें से 3,16,000 रुपए उन्होंने डायरेक्ट कैश के रूप में दिया और बाकी सहयोग जो है, जो आप फेंसिंग देख रहे हैं चारों ओर मंदिर को जो प्रोटेक्ट कर रही है, जो लोहा निर्मित जो ये 4 दीवारी है, ये उन्होंने बनवाई है। मंदिर के समक्ष ये जो यज्ञशाला बनी है, ये भी उन्होंने बनवाई है। उस 3 लाख रुपए की राशि से इस जो ये सामने सराय है, पुरानी थी, ये सामुदायिक भवन यहाँ बना हुआ था, ये पुराना था, इसका जीर्णोद्धार उसी राशि से हुआ। टॉयलेट्स बने, जो वेल फर्निश्ड टॉयलेट हैं, दोनों, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, वो बने हैं। और सामने जो ये मैदान था, ये बहुत ही अनइवन था, ऊपर नीचे था, तो इसका डंगा प्रॉपर लिया गया, इसको ग्रेड किया गया, इसको समतल किया गया उस राशि से, और फिर इसको कच्चा मैदान यहाँ पर तैयार हुआ था। और इस सचिव महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त भी हमें लगभग 1 लाख रुपए की राशि जो है वर्तमान विधायक जो हमारे लोकेंद्र कुमार जी हैं, उनसे हमें श्री विदेश निगम जी के माध्यम से प्राप्त हुई, जिससे इस ग्राउंड का जो है वो पक्का करवाया गया। और आप बाकी स्वरूप आप स्वयं देख रहे हैं कि क्या अब स्वरूप हमारे सामने बना है। आप थे यहाँ के सचिव महोदय, किस प्रकार से इस प्रकार का जो संदेश पूरे समाज को, हिंदू समाज को ये दे रहे हैं विश्वेश्वर महादेव के सभी प्रतिभागी, जिसने भी इसमें भाग लिया, इसके जीर्णोद्धार में, सभी को कोटि कोटि साधुवाद, सभी को अभिनंदन। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।